तो वो जो कड़ा पहनते हैं ना अपन, कड़े पे चारों तरफ अच्छे से कड़े पे चार्ज बिखेर दो, तो उस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी वो हम देखें। एक चार्ज को जब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में फेंका जाता है तो बेचारे के साथ क्या होगा, कितनी दूर जाएगा, रुकेगा तो कितना तय कर चुका होगा, कितना समय लगेगा, और सब कुछ देखने वाले हैं आज की हम इस वीडियो में। भाई आज तो कमाल हो गया, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं क्लास लेने आ रहा था, सोचते हुए आ रहा था कि आज मैं जाऊंगा तो आज मैं ये पढ़ाऊंगा, ऐसे एंट्री करूंगा, ऐसे वेलकम करूंगा, ये कॉन्सेप्ट डालूंगा, ये करूंगा, सारी चीज सोचते हुए चला था और एकदम से क्या तेजी में गाड़ी गई है यार आगे का। मतलब समझ लो ये वीडियो पूरी होने से पहले अपन तो गए थे, बाल बचे हैं। चलो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो भाई, तो ड्राइव से बढ़िया से ड्राइव करा करो भाई, ज्यादा तेजी में मत चलाया करो, कभी बार तेजी के चक्कर में बहुत ज्यादा तेजी लग जाती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सभी का स्वागत है, वेलकम ऑल टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम जी हाँ वरुण, और आज हम लेके आए हैं बेटा अवसर बैच विच इज फॉर क्लास 12th। और इस बैच में हम पहली 3 वीडियो बना चुके हैं, आपने नहीं देखी तो जाके देखो ना, बढ़िया वीडियो है, सारी चीजें डाल रहे हैं, सीबीएसई क्लास 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स और जेईई और नीट के क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, तो वो भी देखो। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का ही एक बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट कि क्या होगा अगर तुम एक रिंग मतलब समझते हो, वो जो कड़ा पहनते हैं ना अपन, कड़े पे चारों तरफ अच्छे से कड़े पे चार्ज बिखेर दो, तो उस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जेईई और नीट के भर कितने क्वेश्चंस उसमें आए हैं वो भी देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहां से नींव लगने वाली है, पढ़ने वाली है कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी की। जी हाँ, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था वैसे ही आज भी हम देखेंगे। और साथ के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें एक चार्ज को जब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में फेंका जाता है तो बेचारे के साथ क्या होगा, कितनी दूर जाएगा, रुकेगा तो कितना डिस्टेंस तय कर चुका होगा, कितना समय लगेगा, और सब कुछ देखने वाले हैं आज की हम इस वीडियो में। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, और जो बेचारे भूले भटके पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, इट इज़ फ्री फॉर यू यार, बट बेसिकली इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो। आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडीज, जैसे मैंने बताया, इसकी नींव डलने वाली है। कॉन्सेप्ट समझो, आपने 11th में भी पढ़ा है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उसका मामला समझो। देखो, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हो ना, ये एक पॉइंट चार्ज रखा हो, क्यों अबे क्यों नहीं, क्यों चार्ज रखा हो, तो कुछ दूरी पे लेट्स से r डिस्टेंस पे अगर आप कोई और पॉइंट चार्ज रख दो, जैसे आपने Q0 रख दिया, तो ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाने वाला है ये हमको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वजह से यहाँ कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होने वाली है ये भी हमें पता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पॉइंट चार्ज है, क्या होगा अगर हमारे पास बतेरे पॉइंट चार्ज आ जाए, बहुत सारे पॉइंट चार्ज आ जाए, तो क्या करेंगे सर, यही फॉर्मूला, तब नहीं लग पाएगा। अबे तब नहीं लग पाएगा, एक डंडा है जिसमें इतने सारे पॉइंट चार्ज हैं, और एक दूरी पे x दूरी पे आपने सोचा कि इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालो, तो वो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए है। इसीलिए हमको कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडीज का सिद्धांत समझना होता है। जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन का इसमें यूज होगा, लेकिन यूज होने से पहले हमको एक चीज निकालनी होती है। क्या चीज? खाने वाली नहीं, वो चीज क्या होती है उसको बोलते हैं बेटा चार्ज डेंसिटी। जी हाँ, हम ये देखते हैं कि भैया ये एक डंडे पे है, एक लाइन पे है, तो कॉन्सेप्ट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। यही चार्ज डंडे पे ना होके एक शीट पे हो, सरफेस पे हो, तो आ जाता है एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी। डंडे पे था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यही अगर एक पूरे वॉल्यूम पे है, पूरे वॉल्यूम पे फैला है, ये वॉल्यूम पे, तो ये आ जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, उसी को बेटा आप वॉल्यूम, एरियल या लीनियर चार्ज डेंसिटी रिस्पेक्टिवली बोलते हो। ये रिस्पेक्टिवली सर क्या लगाया आपने, मजा आ गया। तो इसका मतलब तो समझ लो। तो ऐसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा से। तो सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, ये रो से होता है, रो, जो 12वीं में नॉन-मेड लेने के बाद तुम्हारे हालात हो गए हैं रोने वाले। ये भी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, अब इसकी यूनिट कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। समझ गए, और ये पर मीटर क्यूब है, ठीक है ना, याद रखना, -3 क्यों लिखा है, ऊपर ले गया हूं। ठीक है, तो ये है कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी। सर इसका क्या यूज, अबे लैम्डा का यूज करना था इसलिए थोड़ा सा ये डाल दिया है, तुम टेंशन मत लो, इसके लिए डेप्थ में और आगे आएगा, लेकिन तुम्हें पता हो जाना चाहिए ये 3 चीजें क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तुम्हें आइडिया बनेगा। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फेयर। एक स्फेयर है जिसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ स्फेयर इज 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। आपको कह रहा है, तो कह रहा है इस स्फेयर पे कितना चार्ज डालें जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी 3/π कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो कितना करें भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वही लगा दो। तो सिग्मा कितना हो जाएगा 3/π, और टोटल क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फेयर सर, 4πr²। बस इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेना भाई, जो कट रहा है उसे काट देना, पाई से पाई जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 4 × 3π, पाई तो कट गया ना, सॉरी, 3r², ये आ जाएगा टोटल 4 × 3r²। बेटा r की वैल्यू कितनी है 0.25, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। देखो 0.25, देखो देखो तुम कैलकुलेट कर लेना, मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूं। 0.25 का स्क्वायर मतलब 0.25 दो बार है, 0.25 × 0.25 तुम दिमाग में कर सकते हो। 0.25 को 4 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, है ना। अबे 0.25 × 4, अबे 25 4 बार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। वो 0.25 है तो वो 1 हो जाएगा। बचा कितना, 1 0.25 और 3, 25 को 3 बार कितना 75, तो ये 0.25 है तो 0.75, खत्म हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स को जितना आसानी से करोगे ना, जितना नॉर्मली समझ के करोगे, उतना मैथ्स आपको दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से भी करने में कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो, ये शॉर्टकट से भी हो सकता है बट मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 64 ड्रॉप्स हैं आपके पास, टोटल ड्रॉप्स कितनी हैं, आपको कह रहा है 64 ड्रॉप्स हैं, जिसका रेडियस कितना है 0.02 मीटर है बेटा। ठीक है, ड्रॉप यानी स्फेयर है। कह रहा है ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, तो एक ड्रॉप का जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलम यानी 5 × 10⁻⁶। कह रहे हैं उनको कंबाइन कर दिया और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। छोटी छोटी ड्रॉप से, ऐसा छोटी छोटी ड्रॉप है 64, इनको कंबाइन करा और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। अगर कोई चार्ज भी खोया नहीं तो कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी में किस तरीके का फर्क आ जाएगा, ये बता दो। मतलब इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बता दो भाई। तो ये हम अपन को निकालनी है। हाउ निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, निकालना हमें क्या है, सिग्मा इनिशियल बाय सिग्मा फाइनल, ये हम निकाल लेते हैं। क्या होता है सिग्मा इनिशियल, यहां पे करते हैं, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। सिग्मा इनिशियल कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज दे रखा है क्या, इसने दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, अभी मैं एक ड्रॉप का निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे स्फेयर का, 4πr², तो ये हो जाएगा 4πr², ये आ जाएगा। ठीक है, एक बूंद का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बेटा इतनी है। ठीक, अब फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी एक बूंद की, बेटा फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी इन सबको मिलाया होगा, मिला के एक बड़ी बूंद बनी होगी। तो बड़ी बूंद पे टोटल चार्ज कितना है,
अगर 1 पे 5 था तो 64 पे कितना होगा 60 एक्सक्यूज मी, तो 64 पे कितना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 64 से मल्टीप्लाई करो चार्ज को, 64 इंटू 5 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब दिक्कत ये है हमें बड़ा आर नहीं पता, बड़ा आर अगर आ जाए तो इसको सिंपली डिवाइड मारेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा टास्क इस क्वेश्चन में बेटा एक तरीके से, हमारा टास्क इस क्वेश्चन में एक तरीके से है कि हमको टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए आर निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, 64 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, तो बस उसको बराबर रख दो, आपका आ जाएगा। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये छोटा आर है छोटा रेडियस के लिए, इसको अगर मैं 64 से गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम यानी 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। ठीक है, अब इसको जो कट रहा है उसको काटो, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, बचा कितना, जो बड़ा आर है बेटा वो बराबर आया 64 आर क्यूब का अंडर रूट। ठीक है ना, तो आंसर क्या आया, R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 नहीं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगा 4R, यानी बड़े आर का रेडियस 4 गुना हो जाएगा। आपके लिए ये एक शॉर्टकट है कि जो नया रेडियस होता है ना ऐसे में, वो पुराने का रूट n टाइम्स होता है और n होता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ये आपके लिए ट्रिक है, दिस इज दी TRICK, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस R की वैल्यू आ गई, उसको दोबारा वहां रखते हैं और आंसर निकालते हैं। आइए रखते हैं, इसको काटा बेटी करो, इसको रखो, कितना आ जाएगा, देखो जो कट रहा है उसको पहले निपटा डालो, 4 पाई से 4 पाई वैसे निपट जाएगा, 5 माइक्रोकूलम से 5 माइक्रोकूलम भी निपट जाएगा। बचेगा क्या, देखो इसको ऊपर फेंको, बचेगा आर स्क्वायर बाय 64 आर स्क्वायर। और बेटा आर किसके बराबर है, 4 आर के बराबर है, तो इसको भी सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 आर का होल स्क्वायर बाय 64 आर का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4 4 जा 16 आर स्क्वायर बाय 64 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, बचा बेटा 16/64, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 चौक 16। योर आंसर इज 1/4, 1/4। ये बराबर आ जाएगा सिग्मा आई बाय सिग्मा फाइनल से। ठीक है, सो ये चेंज आया है, इसको आप सवाल को आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत बेसिक तरीके से इसको निपटाया है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि आपको पता लग जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या, समझ तो आ रहा है ना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट। तो अब अपने सारे काम धंधे सब छोड़ दो, जिससे जो बात करनी थी, जो प्यार भरी बात है उसको बोल दो और बोल दो कि अब तुम इस पे ध्यान दोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया ना तो भैया फिर अल्टीमेटली तुमको रट्टे मारने पड़ेंगे, और इसके रट्टे मुझसे भी नहीं लगते ठीक है, मेरे से वैसे भी रट्टे नहीं लगते। देखो तुम्हारे पास टास्क समझो क्या है बेटा, तुम्हारे पास ना एक रिंग है, रिंग जो कभी पहनाने का सोच रहे हो, वो वाली रिंग। इस पे हर जगह पर चार्ज ही चार्ज फैला हुआ है। ठीक है ना, चार्ज ही चार्ज हर जगह पूरे पे चार्ज ही चार्ज फैला है। इस रिंग का आपको रेडियस है कैपिटल R, ठीक, और इस रिंग के सेंटर से कुछ डिस्टेंस ले लिया गया है x डिस्टेंस, और x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट P। आपसे पूछा है इन सभी चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पे कितनी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसको बता दीजिए। ठीक, हमने एक और डिस्टेंस ले लिया, क्या, हमने ये डिस्टेंस टॉप से लेके यहाँ पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ, एक हाइपोटेन्यूज काट लिया कंस्ट्रक्शन करके, इसको हमने स्मॉल r कह दिया। ठीक है, इसको हमने स्मॉल का r कह दिया। जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू r² प्लस x² की पावर 1/2। जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया ये कैसे करा, वो जाओ 6ठी 7वीं में दोबारा से पढ़ गो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बेसिक्स आइडिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्ज करो ये पॉइंट P यहां से थीटा एंगल पे है, कि किससे, यहां से। अब इसको सॉल्व करने के लिए
पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। मैं इन सभी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं निकाल सकता, मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो ऐसे में हम करते क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे तुम्हें सारा फॉर्मूला दूंगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई होगा जब एक पॉइंट चार्ज रखा हो। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और हम यहाँ पर एक बहुत छोटी सी एक इतना एक लेंथ काटेंगे, डीएल लेंथ। हम ये बोलेंगे कि डीएल लेंथ इतनी छोटी है कि इस पे जो चार्ज आया है वो डीक्यू चार्ज है। ठीक है, एक रूम है, भसड़ मची हुई है रूम में, लोग ही लोग। तो हमने एक उतना सा एरिया को चूज कर लिया जहां पे एक ही आदमी खड़ा था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमको डीक्यू एक चार्ज मिल गया। बेटा इस डीक्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे यहां जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, जेब से एक टेस्ट चार्ज यहां रखो तो वो टेस्ट चार्ज इस तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी डीई वो बेटा कुछ इस तरफ होगी। ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी थीटा बनेगा। अभी डी टेढ़ा जा रहा है, बेटा डी से लगती हुई साइड का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा डीई का कॉस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर वाली साइड का कंपोनेंट हो जाएगा डीई का साइन कंपोनेंट। क्या ये बात समझे? अब ध्यान से देखो, जैसे एक ये चार्ज है, ऐसे बिल्कुल इसके विपरीत एक और चार्ज रखा है। ये भी यहां से, मैं तुम्हें अभी बना के दिखा देता हूं लेकिन सोचने की बात है, ये भी यहां से कुछ आर डिस्टेंस पे ही होगा, इसकी वजह से भी कुछ डीई इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी जो थीटा पे होगी। बेटा इस डीई का भी कॉस कंपोनेंट नीचे आएगा और साइन कंपोनेंट ऊपर आएगा, ये बात मानते हो ना? इस डीई का भी, डीई का कॉस कंपोनेंट यहां होगा और साइन कंपोनेंट यहां होगा, इस डीई का कॉस साइन। ठीक है, और इस डीई का कॉस और साइन ऐसा होगा। इसका मतलब इन दोनों का देखो, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को काट रहा है ना? तो अगर इन दोनों का काट रहा है तो इन दोनों का भी साइन कंपोनेंट काटेगा, इन दोनों का भी काटेगा, इन दोनों का भी, मतलब सबके साइन कंपोनेंट, ऐसे एक छतरी बन जाएगी साइन कंपोनेंट की, ऐसे पूरी साइन कंपोनेंट एक दूसरे को काट देंगे। यानी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगी वो आएगी डीई कॉस थीटा की वजह से। क्या ये बात समझे? ग्रेट। अब ये बात अगर आप समझ गए हो तो फाइनल आंसर जो आपके पास आने वाला है, ई नेट जो आप निकालना चाह रहे हो वो आएगा डीई कॉस थीटा। सभी के डीई कॉस थीटा को जोड़ दो, और सभी के डीई कॉस थीटा को जब जोड़ोगे तो करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना, आप इंटीग्रेट कर दो। तो आप डीई कॉस थीटा को अगर इंटीग्रेट कर दोगे इस पूरे सर्कल के लिए, पूरे रिंग के लिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ आया? अब फिजिक्स हो गई खत्म, अब स्टार्ट है मैथ्स के। करेंगे कैसे? तो करेंगे कैसे उसको देखो, ध्यान से देखो डीई एक बार निकालते हैं। डीई क्या है तो यहां देखते हैं। देखो डीई क्या है? डीई है सर वो छोटी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो एक छोटे डी क्यू चार्ज की वजह से है। वो कितनी है? के डी क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर के डी क्यू बाय, छोटा डी क्यू है ना, के डी क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, ये है। आओ यहां रख देते हैं। तो ई नेट की जगह मैं रख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सर कॉस थीटा को क्या लिखूं? कॉस थीटा, ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, टंग 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 टंग, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाय आर, तो ये आ जाएगा एक्स बाय आर। देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स बाय आर। सर आर क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। आओ उसको भी लिख देते हैं। तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट कितना आ जाएगा? के डी क्यू डॉट एक्स अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दो, ये तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। देखो यहां इस पूरे की पावर 1, इसकी पावर आधा, 1 प्लस आधा कितना होता है? 1.5, यानी 3/2। यानी आपके पास जो ई नेट आएगा वो आएगा इंटीग्रल के डी क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
ठीक। अब सर इंटीग्रेट तो करो, अब जो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। तो ध्यान से देखो k बाहर जाएगा, कांस्टेंट है बेटा। ये जो डिस्टेंस x है ये हर चार्ज के लिए सेम ही रहेगा, ये x ही रहेगा, ये तो x फिक्स है ना, तो x भी बाहर आ जाएगा, तो kx बाहर आ गया। नीचे जो डिस्टेंस है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर, रेडियस फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो इसको भी बाहर रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये बाहर इंटीग्रल डी क्यू। उड़ी बाबा, इंटीग्रल डी क्यू। डी क्यू क्या है? छोटा चार्ज। बेटे छोटे चार्ज को इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा जो इस पे डाला हुआ था। यानी आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा ई नेट बेटा वो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज दी फाइनल फॉर्मूला। और डायरेक्शन क्या आएगी इन सभी के लिए? डायरेक्शन आएगी इसकी इस तरफ, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्या आप ये बात समझे? इसको याद करना पड़ेगा कि रिंग के लिए आपका फॉर्मूला जो बनता है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वो बनता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द फॉर्मूला। सर आपने स्मॉल आर को हटाया क्यों? आपने ये सारी चीजें क्यों रखी? आप डायरेक्ट यहीं से क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा क्योंकि आपको किसी भी पेपर में ना बेटा ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज का, ये गिवन ही नहीं होगा। तुम्हें या तो रेडियस बता देंगे या दूरी बता देंगे, ये तो गिवन ही नहीं होगा। इसलिए हम इस फॉर्मूले से करके आए हैं। दिस इज द डेरिवेशन। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको ये समझाई। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और केस देखते हैं। अब देखिए हमारे पास स्पेशल केस स्टार्ट हो जाते हैं। आपको अब रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या, कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब स्पेशल केस देखो इस फॉर्मूले में क्या है। क्या होगा अगर x 0 हो जाए? x 0 बेटा आपका दिस इज द रिंग, ये था x, ये था r और ये था स्मॉल r। x 0 का मतलब x छोटा हो गया, छोटा होते होते 0 का मतलब x यहां सेंटर पे आ गया। आप सेंटर पे आ गए एक तरीके से। कहां आ गए आप यहां सेंटर पे आ गए बेटा, इस पॉइंट पे आ गए। तो सेंटर पे आपसे पूछ रहा है, जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले में x 0 है, मतलब x की फॉर्मूला 0 हो जाएगी तो ई नेट पूरा 0 हो जाएगा। तो इस केस में बेटा आपका नेट आंसर जो होगा, वो ई नेट 0 आ जाएगा अगर x 0 हो गया। मतलब आपको ये समझ आ गया कि रिंग के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा शून्य होती है, 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ई नेट का ये केस खत्म। दूसरा केस क्या है? स्पेशल केस व्हेन x इज मच स्मॉलर देन r। बेटा अगर x r से बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा मतलब बिल्कुल नाम मात्र का, तो उस केस में अपन x एक तरीके से x स्क्वायर को और भी छोटा हो जाएगा। एक छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। 0.2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाएगा। ये और छोटा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम बेटा x को निगलेक्ट कर देंगे, बल्कि एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा हो रहा है। तो हमारे पास ई नेट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ई नेट का फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन, नीचे क्या बचेगा? सिर्फ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बेटा 2 से 2 जाएगा और के क्यू एक्स बाय आर की पावर क्यूब, दैट विल बी योर फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हुई तो अपन इसको यूज करेंगे। व्हाट इफ x जो है वो बहुत बड़ा हो गया r से, तो क्या करेंगे? बेटा अगर x बहुत बड़ा r से हो गया तो अपन r को निगलेक्ट करेंगे, r का ही कोई काम नहीं। तो इस फॉर्मूले में हमारा जो ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हम r को निगलेक्ट करेंगे तो नीचे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 जाएगा, बचेगा नीचे एक्स क्यूब और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। देखो हो गया ना। अब इस केस को ध्यान से समझो। ये रही आपकी रिंग जिसपे बहुत सारा चार्ज है और आप x बहुत दूरी पे ले रहे हो, मतलब दूरी पे कितना कि यहां से लेके यहां, अरे बाप, बहुत दूर,
बहुत दूर, इतना दूर कि ये पूरी रिंग तुम्हें एक पॉइंट जितना दिखाई दे रही है। पॉइंट जितना दिखाई दे रही है तो क्या होगा, तो ऐसा लगेगा कि वहां छल्ला नहीं, एक चार्ज रखा है। और एक चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या था, KQ/x²। सीबीएसई तुम्हें यही देता है, कहता है कि प्रूव करो कि अगर तुम बहुत ज्यादा दूरी पे चले जाओगे तो ये पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट होगी। कर दिया ना प्रूव, KQ/x², आ गया ना वही फॉर्मूला। तो ये बच के रहना, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम यहां जो पढ़ते हो, इस वीडियो में जो पढ़ते हो, वो तुम्हारा मैं समय बचाता हूं। घर पे किताब के सामने तुम कितनी देर बैठ के सवाल सॉल्व करते हो, वो होती है तुम्हारी असली पढ़ाई, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास है व्हेन x इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे क्या करोगे, तो बेटा आपको पता है ई नेट का फॉर्मूला क्या था आपके पास, KQX/r² प्लस x² की पावर 3/2। जाहिर सी बात है r इसके आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे, x इनफाइनाइट है, बहुत दूर चले गए, तो नीचे क्या ही बचने वाला है आपके पास, कुछ भी नहीं बचने वाला, यार तो खाली ही हो गया। स्क्वायर से ये मर जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी का क्यूब, और x भी ऊपर भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के क्यूब से निपटाओगे भी तो नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर बचेगा। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू से, इन्फिनिटी के स्क्वायर से अगर आप KQ को डिवाइड भी करते हो तो आंसर 0 निकल के आ जाएगा। किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे 0। एक पिज्जा मैं 2 जनों के बीच में बांटूं तो 50-50, 3 जनों के बीच में बांटूं तो 33-33, और इनफाइनाइट लोगों के बीच में बांट दूं तो किसी को सूंघने को भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज याद रखो कि इन्फिनिटी से डिवाइड करा तो 0 मिलेगा। यानी अब तक आपको ये पता चल गया है कि अगर एक रिंग है तो रिंग के बीच में ई नेट 0 है और इन्फिनिटी पे ई नेट 0 मिलेगा, ठीक है। बीच में भी 0 और वहां भी 0, लेकिन यहां कहीं 0 नहीं है, यहां पे कुछ ना कुछ है, ठीक, ओके। तो वही हम निकालना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कहां मिलेगा, और ये जेईई मेंस 2019 में यहां से सवाल भी आया है। तो मैक्सिमम कैसे निकालें, तो देखो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन है, यहां पे हेल्प लो मैथ्स की। तो बेटा मैक्सिमम अगर निकालना हो, किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना हो, तो जो भी उसका वेरिएबल है, जितनी दूरी पे तुम्हें निकालना है, तो उसके रिस्पेक्ट में उस चीज को डिफरेंशिएट कर दो और 0 के इक्वल कर दो। मतलब ऑल यू गॉट टू डू इज आपको करना पड़ेगा DE/dx निकालना पड़ेगा और उसको 0 पुट कर देना। बेटा यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E आपको पता चल जाएगी। आइए करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है ई नेट की, E = KQX। अब देखो नीचे r² प्लस x² की पावर 3/2, क्यों ना मैं इसको ऊपर ले जाऊं, तो मेरे को ऊपर लिखूंगा तो बन जाएगा r² प्लस x² की पावर -3/2। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के टर्म में। तो आइए, अगर आपकी अगर मैथ्स अच्छी है तो इसको कैसे करेंगे, DE/dx। तो पहले x को कर लेते हैं, KQ को तो बाहर ही ले लो, KQ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये x इंटू r² प्लस x² की पावर -3/2। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले x को कर लो, तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये बचेगा सिंपल आपके पास r² प्लस x² की पावर -3/2 प्लस, अब आप x को एज इट इज रख लो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर मल्टीप्लाई में आएगी, यानी -3/2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा r² प्लस x², और इसकी पावर बच जाएगी -3/2 को -1 कर लो, -3/2 -1 कितना हो जाएगा ये बेटा, 3 2 -5, -5/2 हो जाएगा। फिर अंदर x² भी है, तो इसको करोगे तो ये बाहर बचेगा 2x, ये बचेगा, और इसको हम =0 पुट कर देंगे। तो इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो एक काम क्यों नहीं करते, इस पूरी चीज को देखो, नेगेटिव है ना, इसको यहाँ ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको मिलेगा एक सेकेंड, ये KQ के अंदर है ऐसे। अब ठीक है, अब देखो KQ को वहां फेंको, KQ तो निपट गया। अब ये पूरी चीज में ये नेगेटिव है, इसको उधर फेंक दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको बचेगा r² प्लस x² की पावर
-3/2 इक्वल्स टू, इसको वहां फेंको तो ये कितना हो गया देखो, 2 से 2 गया और ये बचा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 गया और बचा एक्स स्क्वायर, तो ये बचा एक्स स्क्वायर और बचा इनटू में 3x स्क्वायर बचा, तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट 3x स्क्वायर लिखूं, 3x स्क्वायर और अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2। देखो बेटा ये बचा, अब इसको चाहो तो आप इधर फेंक दो, डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, कर लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। बेटा बेसिस सेम है, इसको ऊपर फेंको तो ये +5/2 हो जाएगा, तो बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी बेटा, -3/2 में +5/2 करोगे तो आएगा 2/2 यानी कि 1, यानी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बस। तो यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना बेटा 3x स्क्वायर है, ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास। इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ फेंको तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो बेटा आर स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर, यानी आर आ जाएगा 2x, आर आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी r/2, x की वैल्यू आ जाएगी r/2। देखो ठीक है ना, सब सही है ना, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और अरे 4 क्यों कर दिया, ये इधर जाएगा माइनस आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब ठीक है, तो √2 हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू r/√2। तो याद रखना x इक्वल्स टू r/√2 डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको मिलेगी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x इक्वल्स टू r/√2, ये याद हो जाना चाहिए। देखो चीजें याद हो जाती है ना, जैसे मेरा आंसर यहाँ पर 4 के लपेटे में जो भी आ रहा था 2 आ रहा था, तो मेरे को कहीं ना कहीं याद है कि यार 2 नहीं आता, तो शायद कोई गलती कर दी हो, यहाँ गलती कर दी, इसको यहाँ करोगे तो ये 2 हो जाएगा, मैंने इधर भेज के इसको ऐड कर दिया था, तो ये गलती थी। तो इस चीज़ पे ध्यान रखा करो, दैट इज हाउ यू डू इट, टेक द स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ फॉर अ चार्ज रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, तो इसका ग्राफ देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर आप ग्राफ देखोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड का, अरे टाइमर काहे खोल दिया सर आपने, इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, तो सर हमको ये चीज पता चल गई कि 0 पे जब x 0 है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 है, रिंग के लिए, एक रिंग है ना, रिंग भी बना देते हैं, ये रिंग है बेटा, दिस इज द रिंग, ये रिंग है। तो हमको पता है सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, सेंटर के बाद इन्फिनिटी पे भी 0 है, और r/√2 डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम है ना, तो मतलब यहां तो 0 रहेगी, यहां भी 0 रहेगी, और मैक्सिमम देखो यहां 0 और कहीं इन्फिनिटी पे भी 0 रहेगी, और कहीं बीच पे ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, मैक्सिमम होके और फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक। अब इसके इस तरफ देख लो, इस तरफ भी यही रहेगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे की तरफ बनेगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा भाई, ऐसा सा, ठीक है। ये पॉइंट इस पे टच मत करना, ये इन्फिनिटी पे जाके टच होगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डिस्टेंस x, दिस इज द ग्राफ, इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर खत्म हो गया, ठीक है यार। तो ये ग्राफ बनेगा, ये भी आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ चार्ज आर्क। अब ये चार्ज आर्क क्या होती है समझो, आर्क आपको एक दे रखी है, मतलब एक रस्सी ली, उसको आर्क की शेप में डाल दिया और उस पर बहुत सारा +q चार्ज डाल दिया, दिस इज द चार्ज, ऐसा बेटा चार्ज डाल दिया, ठीक है। अब इस आर्क का जो रेडियस था, मान लीजिए दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ये आर्क का रेडियस है, ठीक है, दिस रेडियस इज r, ये r है। इसको इधर से भी मिला लेते हैं, इस पॉइंट से भी इसको मिला लेते हैं,
ठीक है, इसको मिला लेते हैं, ये बन गया। अब फर्ज करिए ये कुछ यहां से ये कुछ 5 डिग्री का एंगल कट रहा है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ इतने चार्ज की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दीजिए। देखो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव है तो यहाँ से तो अवे ही होगा, यहाँ से तो अवे ही होगा, इसके बारे में हमें जानकारी है। बट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आइए उस फॉर्मूले को निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है इस आर्क की वजह से तो मैं निकाल सकता नहीं, ये आर्क है ना पूरी, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अच्छा एक मेरे को फॉर्मूला याद है, थीटा इक्वल्स टू आर्क बटे रेडियस, ये मुझे याद है, ठीक है ना, थीटा इक्वल्स टू आर्क बटे रेडियस, ये याद रखना। यानी आर्क किसके बराबर आ जाएगी, आर्क मतलब ये टोटल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ आर, ये आप याद रखना। आइए इसको निकालते हैं। अब दिक्कत ये है कि इस पूरे डायग्राम को मैं सिर्फ डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि चार्ज फैला हुआ है, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली फैला हुआ कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा कि भैया एक छोटी सी लेंथ में एक छोटा सा चार्ज को काटा जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यहां से एक छोटी सी लेंथ काटी, dl लेंथ, जिसपे dq चार्ज आया जो कि यहां से कुछ d थीटा एंगल पे था और एक dE इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पे बना रहा था। ठीक, तो इतना आपको ये याद होना चाहिए कि d थीटा पे है तो ये इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। इसका भी देखो तो dE थीटा वाला कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट नीचे होगा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि मैं इसको बना सकूं आराम से। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी ये dE, तो यहां पर dE cos d थीटा का कंपोनेंट यहां होगा और dE sin d थीटा का कंपोनेंट इस तरफ होगा। सिमिलरली इसका भी यही मामला होगा। फिर इसके और इसके साइन कंपोनेंट आप आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट आंसर आएगा dE cos थीटा को ऐड करने पे, है ना। देखो इसका भी अगर काटो तो इसका भी ये dE बनेगा, ये थीटा, तो इसका भी dE cos थीटा इस तरफ और यहां हो जाएगा dE sin d थीटा, ये हो जाएगा इस तरफ। तो बस हमको क्या करना है, अभी कितना हो गया 2dE cos थीटा, तो हम बस इन सब का को ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन से। तो बेटा ई नेट इसके लिए जो निकल के आएगा वो आएगा 2dE cos थीटा और इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। जी हाँ, तो आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। सर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करें, अब देखो जब मैंने इसको और इसको शामिल कर लिया तो मुझे पूरी आर्क पे चलने की जरूरत नहीं है, मैं आधी आर्क पे चलूं तो ये मामला बन जाएगा। आधी आर्क मतलब मान लो मैंने यहां से ये आधा रख लिया और ये आधा रख लिया, मतलब ये 5/2 और ये भी 5/2। अभी मैं 5/2 को थीटा के इक्वल मान लेता हूं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं जीरो से थीटा तक जाऊंगा, यानी 5/2 तक जाऊंगा, तो मेरे को 0 से थीटा तक इसको इंटीग्रेट कर देना है। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज देखते हैं कि dE क्या है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो सर dE क्या है, सर dE है छोटू चार्ज की वजह से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी k dq बाय, ये डिस्टेंस r है, r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं dE की जगह लिख सकता हूं k dq, 0 से थीटा, इसकी जगह लिख सकता हूं 2k dq बाय r स्क्वायर टाइम्स cos थीटा, ठीक है, cos थीटा जो कि हो जाएगा आगे जाके 5/2। अब दिक्कत क्या है कि k dq बाय r स्क्वायर cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है, या dq की वैल्यू अभी हमें आइडिया नहीं है dq कितना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके लिए एक खेल खेलेंगे। कौन सा खेल, देखो कैसा, देखो हमको पता है लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, ये आर्क है ना, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज बाय आर्क। आर्क किसके बराबर है, आर्क बराबर है थीटा टाइम्स ऑफ आर्क, तो मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगी टोटल चार्ज बाय 5 टाइम्स ऑफ आर, क्योंकि 5 एंगल था,
यानी टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा सर? टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई आर के। ये हो जाएगा टोटल चार्ज बराबर। तो मेरे को लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई आर मैं चाहूं तो यहां रख सकता हूं। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि टोटल चार्ज किसके बराबर है? टोटल चार्ज बराबर है सर लैम्डा आर को आप टोटल एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने एंगल का सारा चार्ज आ जाएगा। तो अगर मेरे को सिर्फ डी क्यू निकालना है कि डी क्यू कितना है, तो मैं लैम्डा आर को मल्टीप्लाई कर देता हूं ये डी थीटा से, तो मेरे को सारा ये डी क्यू चार्ज आ जाएगा। मैं बोल सकता हूं ना, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं। मैं समझे या नहीं समझे? टोटल चार्ज किसके बराबर है? लैम्डा आर को जब पूरे एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लैम्डा आर को सिर्फ इतने डी थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी थीटा वाला चार्ज यानी डी क्यू आ जाएगा। तो वही मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि डी क्यू जो है वो बराबर होगा बेटा लैम्डा आर टाइम्स ऑफ डी थीटा। इतने एंगल से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो डी क्यू की जगह मैं चाहूं तो लैम्डा आर डी थीटा रख सकता हूं। आइए इसको रख के देखते हैं। तो इसको 0 से थीटा और ये हो जाएगा 2k/r², और डी क्यू की जगह मैं रख सकता हूं लैम्डा आर टाइम्स डी थीटा कॉस थीटा। देखो अब मेरे पास कॉस थीटा का डी थीटा कॉम्पोनेंट भी आ गया, तो अब इसको इंटीग्रेट करा भी जा सकता है कॉस थीटा को। पहले तो मैं कर भी नहीं सकता था, ये दिक्कत थी। तो आइए इसको अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे खोलते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं खोल के दिखा रहा हूँ। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। देखो 2 कांस्टेंट है। देखो r से स्क्वायर कटेगा तो नीचे बचेगा r, वो भी कांस्टेंट है तो 2/r। k खुद एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, लैम्डा भी कांस्टेंट है तो 2k लैम्डा/r, ये सारा बाहर आ गया। cos थीटा दी थीटा को इंटीग्रेट करना है, कहां से? 0 से थीटा पे। थीटा किसके बराबर रखा था हमने? थीटा बराबर रखा था सर 5/2, आधा, इसका आधा। तो आओ इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा/r। cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा विद अ लिमिट ऑफ 0 से 5/2। आइए इसकी वैल्यू रखते हैं। 2k लैम्डा/r ये बन जाएगा साइन 5/2 माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आएगा ई नेट विल बी इक्वल्स टू 2k लैम्डा आर टाइम्स साइन 5/2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर टाइम्स साइन 5/2। सो ये एंगल, ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तुम्हें याद हो गया तो तुम कोई भी सवाल निपटा सकते हो। देखो अगर पूरी रिंग के लिए होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? 2kx अपॉन r² + x² की पावर 3/2। लेकिन अगर हल्का सा कोई भी r का आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है 2k लैम्डा/r साइन 5/2। अब तुम्हें कोई भी शेप दे दे, तुम इस फॉर्मूले से उसको निपटा सकते हो। 2k लैम्डा/r साइन 5/2। जैसे सेमी सर्कल, बेटा AIEEE 2010 का क्वेश्चन है। तुम्हें सेमी सर्कल पे कह रहा है कि सेमी सर्कल पे बहुत सारा चार्ज डाल दिया, Q चार्ज डाल दिया, और तुमसे कह रहा है कि r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बता दो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आएगी। तो तुमको पता है कि तुम्हारे पास कोई भी आर्क हो, आर्क के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा/r साइन 5/2। देखो यही फॉर्मूला है 2k लैम्डा/r साइन 5/2। फाई क्या था? फाई एंगल। फाई क्या था? टोटल एंगल। देखो फाई क्या था? टोटल एंगल। तो तुम देखो अगर एक सेमी सर्कल होता है तो ये टोटल एंगल कितना बनाता है? 180 डिग्री का, मतलब पाई का। और तुमको एंगल का आधा करना होता है, यानी पाई का आधा करना है, तो कितना हो जाएगा? 180 का आधा 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो बेटा ई नेट का फाइनल आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा/r। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर सेमी सर्कल चार्ज्ड रिंग। सेंटर में आपकी इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। सर पूरे सर्कल के लिए तो 0 आ रहा था ना? हाँ 0 आ रहा था, लेकिन सेमी सर्कल के लिए 0 नहीं होगा। अबे पूरे सर्कल के लिए 0 समझो, उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर पूरा सर्कल होता तो इस पे भी चार्ज होता, ठीक है ना? तो हर चार्ज की मिरर इमेज जो है
कैंसल आउट कर देगी, इसलिए एक रिंग की वजह से सेंटर पे 0 आ रहा था, लेकिन सेमी सर्कल की वजह से इनको कैंसल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए जो नेट है वो 2k लैम्डा बाय आर आ जाएगा और डायरेक्शन आएगी अवे, अवे नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे की तरफ, यानी ये नीचे की तरफ एक्स वाई माइनस जे कैप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि एक थिन सेमी सर्कल है जिसका रेडियस आर है, पॉजिटिव चार्ज उस पर डाला हुआ है, पूछ रहा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सेंटर। सर आपने तो ये फॉर्मूला बताया था 2k लैम्डा बाय आर, यहां तो लैम्डा का टर्म ही नहीं है तो लैम्डा को निकाल लो। देखो ई का सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला, 2k लैम्डा बाय आर। सर लैम्डा क्या होता है, ये होता है सर टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये तो होता ही है ना। टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल लेंथ कितनी है, अरे ये लेंथ कितनी है, ये है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर होता है सर्कल का, तो ये है पाई आर, तो ये हो जाएगा बेटा पाई आर के बराबर। आओ ये फॉर्मूला रख दें, आर बेटा इसने स्मॉल लिया, मैं भी स्मॉल ले लेता हूं, तो ई ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला आ जाएगा 2k बाय आर, और लैम्डा की जगह मैं रख सकता हूं Q बाय पाई आर। इसको सॉल्व करूंगा 2k Q बाय पाई आर स्क्वायर। इसने ध्यान से देखो k को भी खोल दिया है, तो मैं भी k को खोल देता हूं, तो ई ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। बेटा 2 से 4 को काटो तो आंसर आ जाएगा q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कहीं मिल रहा है q 2 पाई, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो हो नहीं सकते, 2 पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब क्या है, दोनों ही फॉर्मूले हैं लेकिन ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब जो फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी, यानी नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव जे कैप का मतलब होता है कि ऊपर हो जाती, ऊपर थोड़ी है, पॉजिटिव चार्ज डाला है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, नीचे की तरफ होगी, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो सबका नेट नीचे की तरफ आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हाउ यू डू इट। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर अ चार्ज क्वाड्रेंट। भाई क्वाड्रेंट के लिए पूछ रहा है, ई नेट का फॉर्मूला बताओ। क्वाड्रेंट समझ रहे हो ना कि बस यहां चार्ज है और तुमसे आर रेडियस पे इस पॉइंट पे पूछा है, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्डा बाय आर टाइम साइन फाई बाय 2। बेटा क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनता है, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो फाई कितना हो गया, फाई हो गया 90 डिग्री। बेटा 90 का आधा 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ई नेट का आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर 1/√2। सॉल्व करोगे तो √2 टाइम्स k लैम्डा बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ क्वाड्रेंट, ये पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत केसेस बार बार जेई में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, अ चार्ज ऑफ q इंटू 10⁻⁹ कूलम, टोटल चार्ज कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कंडक्टिंग रिंग। एक रिंग है उस पे ये चार्ज डाल दिया है, रिंग का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ रिंग इज 0.3 मीटर। कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट 0.4 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से 0.4 मीटर पे यहां बता दो और सेंटर पे भी बता दो। तो बेटा सेंटर पे तो 0 होती है, ये हमें पता ही है, तो ये तो यही हो गया। 4 मीटर पे देखो तुम्हारे पास r है, x कितना है 0.4 मीटर, तो इसमें क्या फॉर्मूला, इसमें क्या दिक्कत है, ई नेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, k q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सारी चीजें तुम्हें दे रखी है, लगाओ और आंसर बताओ। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारी वैल्यू है, इसको सॉल्व करो और देखते हो तुम्हारा आंसर क्या आता है, कमेंट सेक्शन में बताना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द ई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब सुनो, तुम्हें एक सर्कल दे दिया, लेकिन वो कह रहा है कि सर्कल के एक तरीके से अगर रेडियस आर है तो क्वाड्रेंट पे ही डाला है। सर क्वाड्रेंट, ये तो क्वाड्रेंट ही बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसके लिए आपने फॉर्मूला हमें बता ही रखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो ये हमने बताया नहीं है, साइन 5/2 वाला,
ये फॉर्मूला और क्वाड्रेंट का तो मैंने आंसर भी बता रखा है, √2 k λ/r, फॉर्मूला है 2 k λ/r sin 5/2। तो सर ये तो यही आंसर होगा, तो हाँ यही होगा। ये बस ये बता दिया कि किस तरीके से आपको सवाल मिल सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है, 2 k λ sin 5/2r, दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड, दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड। और बेटा इसमें ई नेट की वैल्यू रख दो, मतलब फाई की वैल्यू रख दो, 90 डिग्री 45 डिग्री तो 1/√2, √2 से 2 जाएगा, तो √2 k λ/r इज द फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो एक और फिगर दे दी, एक और फिगर दे दी, पी लेंगे पी लेंगे, एक और फिगर दे दी। उसमें क्या है, उसमें क्वाड्रेंट को छोड़ के, इसको छोड़ के हर जगह पे दे दिया। मतलब इफ दिस इज आर, तो बेटा इस पूरे एंगल पे है, ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना है, अरे 90 डिग्री, 90 90 90 3 बार, यानी 270 डिग्री। अब फॉर्मूला हमको ये याद है, फॉर्मूला क्या है ई नेट का, फॉर्मूला है 2 k λ/r sin 5/2। बेटा फाई कितना है, 270 डिग्री, 270 का आधा करो, कितना हो जाएगा 270 का आधा, 135, 270 का आधा करना कितना हो जाएगा 135 डिग्री, यानी ई नेट आ जाएगा बेटा 2 k λ/r sin 135 डिग्री। 135 डिग्री 90 + 45, 10 11 12 13, 145 डिग्री। तो ई नेट आ जाएगा बेटा sin 45 कितना हो जाएगा, sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2, यानी ई नेट आ जाएगा 1/√2 से 2 जाएगा, यानी √2 k λ/r। और सर नहीं, ये क्या हो गया सर, इतना सारा चार्ज डालने पे भी जो आंसर आ रहा है वो इतने चार्ज में आ रहा है, ये तो गलत है। मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। अरे कहीं गलती नहीं करी है, कॉन्सेप्ट का पल्लू थामो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। देखो क्या ये बात जाहिर नहीं है, क्या ये बात जाहिर नहीं है कि ये जितने भी चार्ज हैं, ये वाले चार्ज, ये वाले चार्ज, इनके विपरीत जो ये चार्ज रखे हैं, ये सारे चार्ज इनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को खा जाएंगे। अगर यहां और डाल देते तो 0 आ जाता ना आंसर, तो ये इनको खा जाएंगे, तो बचा क्या। इसका मतलब सर जो नेट आंसर आ रहा है वो सिर्फ इनकी फील्ड की वजह से आ रहा है, इनकी वजह से आ रहा है, और ये तो क्वाड्रेंट ही है, इसलिए आंसर क्वाड्रेंट वाला है। क्या समझे? अरे भाई समझे, पसंद आया तो जरा लाइक कर दो यार हमारी इस वीडियो को। पसंद आया या नहीं आया, चमक गया या नहीं चमका, चमक गया तो ये करके दिखाओ। तुम्हें क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेंट दे दिया 120 डिग्री पे, जेई में 2021 में आया हुआ है सवाल, ठीक है, शिफ्ट 2 में। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस पर नेगेटिव चार्ज डाला है, इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज डाला हुआ है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज डाला हुआ है, इसने ऐसा नेगेटिव चार्ज डाला हुआ है। एंगल आपको दे रखे हैं 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी आधा एंगल 60 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है, ये आपको दे रखा है। पूछ रहा है ओ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बताइए। देखिए डायरेक्शन देखिए, जैसे यहाँ आप कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये तो हमको पता ही है। ये क्या है, ये आई कैप है, तो आंसर आई कैप में ही होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली चारों आई कैप में दे दिए, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। कोई नहीं, क्वाड्रेंट की वजह से, ये क्वाड्रेंट ही तो है। फॉर्मूला क्या है ई नेट का, सर ई नेट का फॉर्मूला है 2 k λ/r sin 5/2। बेटा फाई है 120, 120 का आधा करो तो 60 डिग्री हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना, 120 का आधा 60, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो आंसर आएगा 2 k λ/r टाइम्स √3/2। बेटा 2 से 2, √3 में है आंसर, हाँ √3 दिख रहा है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, k को भी खोल दो तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स λ/4πε0 r, ये आंसर आ जाएगा। और दिक्कत ये है कि इसने चार्ज के रूप में डाल रखा है, तो चार्ज के रूप में निकाल लेते हैं, लैम्डा के टर्म्स में नहीं कह रहा। तो बताओ लैम्डा क्या था, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो था, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या है, ये आर्क है, ये आर्क है, यानी मैं लेंथ की जगह आर्क लिख सकता हूं, और हमको पता है थीटा इज आर्क बाय रेडियस होता है, मतलब मैं
आर किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि लैम्डा विल बी इक्वल्स टू थीटा टाइम्स आर की जगह लिख सकता हूं आर थीटा। तो लैम्डा की जगह मैं ये लिख सकता हूं, आओ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे आर, और लैम्डा की जगह आ जाएगा, लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन आर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री। अब मैं डिग्री में तो नहीं लिख सकता ना, रेडियंस में लिखना पड़ेगा। तो 120 डिग्री का रेडियंस बनाना है, तो कैसे बनाओगे, 60 डिग्री कितना होता है भाई, 60 डिग्री π/3 होता है ना, 180 को 3 से गुणा कर दोगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो π/3 120 बनाने के लिए 60 का दुगना यानी π/3 का दुगना, तो दुगना कर दो, तो π/3 का ट्वाइस। तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 3√3 Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 चौका 8 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर, तो दिस विल बी योर आंसर। तो फाइनल आंसर होगा 3√3 Q/8 पाई, अच्छा पाई 2 बार है, ये पाई 2 बार है तो पाई स्क्वायर होगा, तो जहां पाई है ना उसको तो हटा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता, और 16 भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई सही आंसर होगा, फर्क क्या है, दोनों तो सेम ही है यार ये, हैं 3√3 Q 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। अबे अलग कैसे हैं ये, ऑप्शन सेम है क्या, मैं ही नहीं देख पा रहा क्या, अबे बी कर दो भाई, आई कैप 3√3 Q 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भाई, कुछ होगा यार, कोई प्लस माइनस का है तो साइन शून होगा या कुछ होगा, मुझे तो बिल्कुल सेम है, तो भाई सेम ही है, तो गलती हो गई होगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट विच इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो तुम्हारे पास ना बेटा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और तुमने इसमें एक चार्ज को फेंका या रखा या जो भी करा, अब चार्ज क्या हरकत करेगा ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो आओ देखते हैं, यहां से भी काफी सवाल आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है सर। देखो इसके बेटा केसेस बनेंगे। तो हम पहला केस देखने वाले हैं जिसमें व्हेन चार्ज इज ड्रॉप्ड बोल दो या प्लेस, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो है ना वो 0 मिलेगी। मतलब अगर आप एक चार्ज को इसमें रखते हो, पॉजिटिव चार्ज Q को, और इसकी को आपने रखा है तो मतलब इस चार्ज की जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो 0 है। आपने इसको रखा और आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्ट कर दी। तो अब क्या होगा भाई, सर जाहिर सी बात है इस पर कुछ फोर्स लगेगी, F = QE, ये फोर्स लगेगी। धीरे धीरे वो फोर्स इसकी रफ्तार बढ़ाएगी और ये चार्ज तेज होता जाएगा, तेज। ठीक है, तो U कितना है 0 अभी। तो अब हमें क्या दिखाना है, हमको कुछ भी पूछ ले, टाइम पूछ ले या ये पूछ ले कितनी तेजी से जाएगा, वेलोसिटी पूछ ले, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज याद रखो कि सर इस पे जो फोर्स लग रही है वो QE के बराबर है। फोर्स ऑन चार्ज कितना है बेटा, QE। और फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी QE = ma हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होगा वो QE/m होने वाला है, QE/m। अब अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म और चेंज नहीं हो रही, जो कि हमारे इस एग्जांपल में नहीं हो रही, तो E कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज का मास कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ये चार्ज अपनी रफ्तार तेज करता जाएगा और पाथ चूज करेगा स्ट्रेट लाइन में बेटा ये चार्ज चलेगा। अब आप इसको याद रखो कि ये एक्सेलरेशन है चार्ज का। अब आपसे वो कुछ भी पूछे, आपसे पूछे कितना दूरी तय करेगा, तो भैया दूरी का फॉर्मूला क्या है, S = ut + ½AT²। देखो ये बात समझो, S कितना है, ut + ½ आओ इसको इसमें लगाते हैं। बेटा U तो 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया, तो S हो जाएगा ½ के बराबर, यानी T आ जाएगा 2s/a⁻√, यानी ये आ जाएगा 2s/a। a कितना है,
क्यू ई बाय एम बटे एम ऊपर आ जाएगा। बेटा ये टाइम पीरियड होगा चार्ज का। अगर आपको बोले कि 10 मीटर की दूरी कितनी तेजी से तय करेगा, कितने टाइम में करेगा, तो दिस विल बी योर आंसर। अगर आपसे टाइम की जगह अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ले, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भी आप लगा सकते हो अगर टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, या आप चाहो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो v आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, u 0 है तो बेटा v आ जाएगा अंडर रूट 2as, यानी आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 2, a कितना है QE बाय m टाइम्स s। दिस इज द आंसर। तो आपके बेटा ये सवाल यहाँ पर होता है सॉल्व। तो ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। मतलब अब आपके लिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहाँ काम करेंगी, आप उसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से अगर हम इस चार्ज को विपरीत दिशा में फेंके, अभी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ फेंका है, और फेंका भी नहीं, हमने रखा है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या करें चेंज? देखिए व्हेन Q इज पैरेलल टू E, लेकिन अब हमने इसको, हाँ थोड़ा सा दे दो राहुल। अब हम इसको क्या करें, ये दोनों पैरेलल ही हैं, मतलब अब चार्ज पैरेलल ही हैं, लेकिन अब हम इसको फेंकने वाले हैं इसमें, परपेंडिकुलर नहीं, उल्टा करते हैं, हम इसको इसमें फेंकेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास केस 2 आ रहा है बेटा, केस 2 आ रहा है व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से फेंक दो। तो अब ये जो चार्ज है Q, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका, तो अब क्या हो जाएगा? जो हमारी पुरानी इक्वेशन थी वही सारी वैलिड रहेंगी, बस फर्क क्या हो जाएगा? अब इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है। पाथ, इसका पाथ कैसा होगा? पाथ इज सेम, स्ट्रेट लाइन ही होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा। और वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? किसी भी टाइम पीरियड पे इसकी वेलोसिटी होगी u प्लस QE बाय m टाइम्स ऑफ t, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका एक केस 3 भी आता है। केस 3 क्या होता है? अगर आप इसको उल्टा फेंकें। अब उल्टे केस में क्या होगा? इस पे डी एक्सेलरेशन होगा और ये चार्ज एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो करी है जिसमें मैंने समझाया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाइए और देखिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मैंने उसको बहुत भली बात ही वहाँ पे समझाया है, मोटा मोटा तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब एक नया सिनेरियो बनता है जिसमें चार्ज को आपने परपेंडिकुलरली फेंका है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है और आपने चार्ज को क्यू चार्ज को ऐसे फेंक दिया, परपेंडिकुलर फेंका है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेके जाना चाहेगी, तो इस पर नेट फोर्स, देखो यहाँ तो फेंका ही है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे फोर्स लगाएगी। तो बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ लेके जाना चाह रही है, चार्ज यहाँ जा रहा था, तो नेट जाएगा बीच में से। तो इस चार्ज का जो फाइनल पाथ बनेगा वो पाथ कुछ ऐसा बनेगा और इसको बोलते हैं बेटा पैराबोलिक पाथ। ये कैसा पाथ बनेगा याद रखना, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। और ये चार्ज यहां से कुछ थीटा डिग्री एंगल पे यहां से निकलेगा, ये थीटा डिग्री एंगल पे निकलेगा। तो आपसे बहुत सी चीजें पूछी जाती है कि आप एंगल बता दो कितने पे निकलेगा, और मान लो ये भी आपको गिवन होता है, दिस इज द डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस में ये तय करेगा। अब इसमें आपको 2-4 चीजों का ध्यान रखना होता है बेटा। क्या? ध्यान से सुनो। देखो जैसे ही चार्ज को फेंकोगे ना, तो इसकी वेलोसिटी जो है या इसका जो मोशन है अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस, दोनों में फर्क है। देखो अलोंग द एक्स एक्सिस चार्ज पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई है ही नहीं इसे खींचने वाला। तो याद रखो एक्स एक्सिस की जहां तक बात होगी ना, तो एक्स एक्सिस में इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो ये लेंथ के बराबर है, यानी ये डी के बराबर है जो ये गैप दे रखा है। उसके बाद इसकी जो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस वो हमेशा 0 रहता है। इनिशियल वेलोसिटी जब इसको फेंका था यहाँ पर, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग एक्स एक्सिस थी कुछ, ठीक है ना। तो अगर उसको पूछे कि यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लग रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या तो ये लगाएं या फिर कोई और फॉर्मूला लगाएं।
व्हाट अबाउट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो भी इससे मैं इसको निकाल सकता हूं। आइए देखते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, आइए देखते हैं क्या लगाएं। v इक्वल्स टू यू प्लस अगर मैं ए टी करूं तो अब इसमें दिक्कत ये हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी का भी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम ही रहेगी, तो इससे ना निकाल के हम कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम एस से निकालते हैं। हाउ अबाउट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, ये डिस्टेंस डी दे रखा है, और यू टी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। अब देखो इसमें भी देखो, अगर मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ निकल इससे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम का एक ये कॉम्पोनेंट है और टाइम का एक ये कॉम्पोनेंट है। अब ये दोनों कॉम्पोनेंट को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं एक सिंपल फॉर्मूले से क्यों ना करूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है, और ये एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है एक्स एक्सिस की तरफ, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। मैं डायरेक्ट इससे क्यों ना निकाल लूँ, मैं सारा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत है, ऑल्दो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट क्यों ना निकालूं। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू में टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डिस्टेंस की जगह ये डी ले लो। स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड तो भैया जिससे फेंका था वही रहेगी, तो यू एक्स है। और टाइम पीरियड मुझे चाहिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो कितना आया, वो आया डी बाय यू एक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ आने में। सर जाहिर सी बात है, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आ रहा है उतने टाइम में ये वाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी भी तय कर रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि वाई बता दो कितना ऊपर से ये यहाँ से निकलेगा, तो कितना निकलेगा। तो भैया वाई एक्सिस पे भी आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो जब इसको फेंका था तो वाई के अलॉन्ग हमने कोई इसको वेलोसिटी नहीं दी थी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इसका y है, और इसका एक्सेलरेशन अलोंग दी y एक्सिस वो कितना हो जाएगा, तो वो तो QE बाय m है, हमको याद है QE बाय m। एक्सेलरेशन जब भी हम निकालते हैं किसी चार्ज पार्टिकल का इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो QE बाय m होता है। दूसरा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी थी, वो बेटा 0 थी, y एक्सिस में कोई इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो क्योंकि y में तो कोई है ही नहीं, तो वो तो वहां है नहीं। अब निकालना क्या है, हमको y चाहिए। अच्छा, टाइम पीरियड भी मैं बता सकता हूं, जितना टाइम यहां से है उतना टाइम यहां से है, तो यहां से ऊपर जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो मुझे टाइम पीरियड भी पता है कितना है, d बाय यू एक्स है। s लगाना है, क्या मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, और v तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस से स्पीड इनटू में टाइम, यही लगा देते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा s आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, QE बाय m है, और ये टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की जगह आप चाहो तो इस डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को भी रिप्लेस कर सकते हो, तो आपका जो y आएगा वो आएगा 1/2 QE बाय m, और टी स्क्वायर कितना है, d बाय यू एक्स, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर बाय यू एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे आप y का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तीसरी चीज जो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि एंगल पूछ सकता है, ये एंगल पूछ सकता है। तो सर ध्यान से देखो, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा किसके बराबर होगा, थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी vy बाय vx, ये tan थीटा के बराबर होएगा। बेटा vx और ux बिल्कुल रिप्लेसेबल हैं, क्योंकि जितनी वेलोसिटी यहाँ थी उतनी वेलोसिटी यहाँ होगी। vy फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए टी कर सकते हो भाई, वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो u प्लस ए टी कर सकते हो। तो वी वाई कैसे निकालोगे, u प्लस ए टी करके, बेटा u वाई 0 था तो ये आ जाएगा सिंपल a टाइम्स ऑफ t। a कितना है सर, a है सर QE बाय m टाइम्स ऑफ टोटल टाइम, तो कितना टाइम उसको लगेगा उससे गुणा कर देना, आपको टोटल वी वाई मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू डू इट। आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में पूछा गया है, आपको बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है E कितनी, 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन द चार्ज।
तो वोल्ट पर मीटर इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ये पैरेलल प्लेट्स है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है बेटा। 2 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। इससे बेटा एक चार्ज को फेंका गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही गई है। एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट, और इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स की है, याद रखिएगा। आपसे पूछा थी एंगल ऑफ डेविएशन थीटा पूछा, ये थीटा पूछा है। थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, टैन थीटा लगाओ। टैन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी इन वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, x की जगह 2 वी वाई, हमें वी वाई निकालना है, तो वी वाई निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर देते हैं। तो बेटा वी वाई में इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस वो कितनी है बेटा, वो 0 है। एक्सेलरेशन होता है क्यू ई बाई एम टाइम्स ऑफ टी। कितना टाइम लग रहा है, क्या हमारे पास टाइम का कुछ अंदाजा है इस सवाल में? टाइम नहीं दे रखा हमें। अच्छा, हमें ये लेंथ दे रखी है, हमको ये लेंथ दे रखी है, तो क्यों ना ये फॉर्मूले की जगह लेंथ, यानी ये लेंथ दे रखी है ना, ये लेंथ, तो टाइम की जगह क्यों ना वाई एक्सिस में वेलोसिटी हम किसी और तरीके से निकालें। कोई नहीं, देखते हैं, आइए देखते हैं। तो क्यू ई टाइम्स टी दे रखा है, आइए इसको निकालते हैं। वी वाई आ जाएगा क्यू ई बाई एम। हाउ अबाउट अगर मैं लगाऊं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as एस, क्या मैं एस लगा सकता हूं? चलो देखते हैं। क्यू ई एम टाइम्स ऑफ टी, कितना टाइम लग रहा है इस चार्ज को, कितना टाइम लग रहा है इस चार्ज को यहां से ऊपर जाने में, तो उतना ही टाइम लग रहा है जितना इसको यहां से यहां लग रहा है। और टाइम किसके बराबर है सर, टाइम तो बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है सर 1 मीटर और स्पीड थी सर 2 मीटर, तो टाइम बराबर है 1/2 के। आइए वी वाई की वैल्यू रखते हैं बेटा, वी वाई हो जाएगा चार्ज यानी कि ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है 8, और मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एम ही रखता हूं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम की जगह 1/2 आ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, आंसर आएगा 4E/m। मैं इस वैल्यू को बेटा यहाँ रखता हूं, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा tan थीटा इज 4E/m टाइम्स ऑफ 2। अच्छा, एक चीज और इसमें देखनी पड़ेगी हमें, ध्यान से देखिए बेटा, QE/m था, 8 जो दे रखा है ना 8, ये m/e भी दे रखा है, मतलब ये फाइनल वैल्यू नहीं है, फाइनल वैल्यू आएगी मास ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन चार्ज को इससे गुणा करके, तो यानी मैं 8 के साथ m/e भी रखूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो e से e निपटेगा, m से m निपटेगा, e से m, ये मैं निपटा रहा हूं क्योंकि कट गया ना, डायरेक्ट 4 बचेगा, तो 4 बचेगा, इसको काटो तो आंसर आ जाएगा बेटा 2। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2, ठीक है ना, tan इनवर्स 2 इज दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, मैंने काइनेमेटिक्स के बेसिक तरीकों से इक्वेशन को लगा लुगू के सवाल को कर दिया। और भी एक सवाल है हमारे पास जो कि पूछा गया है, 2022 में पूछा गया, क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है 100 मिलीग्राम का, mg का, तो आपके पास मास ऑफ चार्ज है कितना 100 mg। बेटा 1 kg में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 mg, मतलब ये है 100 × 10 की पावर -6 kg, 3 और 3 6, ठीक है। और इसको आपने पॉजिटिव चार्ज को फेंका है अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और आपने पॉजिटिव चार्ज को उल्टा फेंक दिया, उल्टा, तो जाहिर सी बात है उल्टा तो इस पर फोर्स उधर लग रही है, डी एक्सेलरेटेड होगा और रुकेगा कुछ टाइम पे, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है सर 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कह रहा है इफ द चार्ज पार्टिकल इज 40 माइक्रो कूलम, मतलब Q कितना है 40 माइक्रो कूलम है, कह रहा है एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 200, U कितना है बेटा 200। अब ये तो सीधा सीधा ही चलेगा, सीधा सीधा ही, तो 200 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, S पूछा है, कितना डिस्टेंस तक जाएगा और रुक जाएगा, तो बड़ा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो सर एक्सेलरेशन होता है QE/m। सर Q कितना है, Q है 40 माइक्रो कूलम, 40 × 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है 10 की पावर 5। मास ऑन चार्ज कितना है 100 ×
10⁻⁻6 kg। बेटा जो कट रहा है उसको काट दो, 10⁻⁻6 से ये कटेगा। अब कितना बचा, 1 0 से ये कटा, इससे ये काटो, 4 बचेगा, तो आंसर आएगा 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, ये नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं पॉजिटिव चार्ज उल्टा फेंका है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, इसको आप याद रखो। अब कितना दूरी तय करेगा, तो इतने एक्सेलरेशन से s की वैल्यू आपको निकालनी है। तो भैया कैसे निकालेंगे, v² - u² = 2as लगा लो। बेटा रुक जाएगा तो v² 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा -u² = 2as। नेगेटिव एक्सेलरेशन था तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, u²/2a = s। s की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सर s आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज 200 का स्क्वायर, 200 × 200 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a निकाला है हमने 4 × 10⁴, 4 × 10⁴। बेटा जो कट रहा है उसको काट दें, मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 2 4 0 से ये गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, आधा यानी कि 0.5 मीटर, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है ना, ठीक है। अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले याद करने, याद करोगे तो खटाक लगाते के साथ ही आपके पास आंसर आएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा रहे। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो होती है खलास, खत्म। ठीक है, तो चैनल को बढ़िया से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं पीऊँगा अब आराम से बढ़िया सी चाय जो बनाई है हमारे राहुल भैया ने। ठीक है, इतने तुम लोग इस वीडियो को दोबारा से देखो, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, और नई वीडियोस आती जाएंगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चिंता मत लेना, अपन है ना।